साल 1994 एक व्यक्ति अपनी आरामदायक और लाखों डॉलर वाली नौकरी छोड़ देता है। उसके पास एक ऐसा आइडिया था जिस पर बहुत कम लोगों को भरोसा था, इंटरनेट पर किताबें बेचना। उसने अपने घर के गैरेज से शुरुआत की। आज वही कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक है। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अमेरिका में हुआ। बचपन से ही उन्हें विज्ञान, मशीनों और कंप्यूटरों में गहरी रुचि थी। वे घंटों नई चीजें बनाते और प्रयोग करते रहते थे। स्कूल में भी वे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। आगे चलकर उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी की। डिग्री के बाद उन्होंने कई कंपनियों में काम किया और अंत में वॉल स्ट्रीट की कंपनी DE Shaw में पहुंचे। कम उम्र में ही वे वहां वरिष्ठ पद पर पहुंच गए थे। उनके पास शानदार वेतन, सुरक्षित भविष्य और आरामदायक जीवन था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। इंटरनेट का अवसर। 1924 में जेफ बेजोस ने एक रिपोर्ट पढ़ी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि इंटरनेट का उपयोग एक साल में लगभग 300% की दर से बढ़ रहा था। जेफ बेजोस ने सोचा, अगर इंटरनेट इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो भविष्य में लोग ऑनलाइन खरीदारी भी करेंगे। उन्होंने कई उत्पादों की सूची बनाई और सोचा कि सबसे पहले क्या बेचा जाए। आखिरकार उन्होंने किताबों को चुना। क्यों? क्योंकि किताबों की लाखों अलग अलग किस्में होती हैं। कोई भी सामान्य दुकान इतना बड़ा स्टॉक नहीं रख सकती थी, लेकिन इंटरनेट पर यह संभव था। यहीं से अमेज़न का विचार पैदा हुआ। सबसे बड़ा फैसला, जेफ बेजोस ने अपनी शानदार नौकरी छोड़ने का फैसला किया। यह आसान नहीं था। उनके कई दोस्तों और सहकर्मियों ने कहा, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ना बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन जेफ बेजोस का मानना था कि अगर उन्होंने कोशिश नहीं की तो उन्हें जीवन भर पछतावा रहेगा। उन्होंने बाद में इसे रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क कहा। ऐसा फैसला लो जिसका भविष्य में पछतावा ना हो। सियाटल की ओर सफर। जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी बेजोस कार से न्यूयॉर्क से सियाटल के लिए निकल पड़े। यात्रा के दौरान ही वे बिजनेस प्लान लिखते रहे। सियाटल इसलिए चुना गया क्योंकि वहां तकनीकी प्रतिभा उपलब्ध थी और बड़ी पुस्तक वितरण कंपनियों तक पहुंच आसान थी। गैरेज से शुरुआत। सियाटल पहुंचकर जेफ बेजोस ने अपने किराए के घर के गैरेज को ऑफिस बना लिया। वहीं कुछ कंप्यूटर लगाए गए, कुछ कर्मचारियों को जोड़ा गया। लकड़ी के सस्ते दरवाजों से टेबल बनाई गई ताकि खर्च कम रहे। आज भी अमेज़न में डोर डेस्क कंपनी की मितव्ययिता का प्रतीक माना जाता है। नाम कैसे चुना गया? शुरुआत में कंपनी का नाम कडाबरा रखने का विचार था, लेकिन यह कडावर जैसा सुनाई देता था। फिर जेफ बेजोस ने दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न के नाम पर कंपनी का नाम रखा। उनका सपना भी दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन दुकान बनाना था। पहली वेबसाइट 1995 में amazon.com लॉन्च हुई। ये एक ऑनलाइन बुक स्टोर था। शुरुआती दिनों में जब भी कोई ऑर्डर आता, ऑफिस में घंटी बजती थी। कुछ ही हफ्तों में इतने ऑर्डर आने लगे कि घंटी हटानी पड़ी। टीम दिन रात किताबें पैक करती और ग्राहकों तक भेजती थी। शुरुआती संघर्ष। अमेज़न लगातार बढ़ रही थी, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही थी। जेफ बेजोस जानबूझकर कमाई की बजाय विकास पर पैसा खर्च कर रहे थे। कई लोगों ने कहा, यह कंपनी कभी सफल नहीं होगी। .com क्रैश। साल 2000 में इंटरनेट कंपनियों का बड़ा संकट आया। सैकड़ों कंपनियां बंद हो गईं। कई लोगों ने कहा कि अमेज़न भी खत्म हो जाएगी, लेकिन जेफ बेजोस ने हार नहीं मानी। उन्होंने खर्च कम किया, काम बेहतर किया और ग्राहकों पर पूरा ध्यान दिया। यही रणनीति अमेज़न को बचा गई। सिर्फ किताबें नहीं, धीरे धीरे अमेज़न ने किताबों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खिलौने और लाखों अन्य उत्पाद बेचना शुरू किया। फिर आया अमेज़न प्राइम, फिर AWS, अमेज़न वेब सर्विसेज, जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को क्लाउड सेवाएं देना शुरू किया। आज इंटरनेट की अनगिनत वेबसाइटें और ऐप्स AWS पर चलते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल। आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। लाखों कर्मचारी, करोड़ों ग्राहक और वैश्विक स्तर पर विशाल कारोबार। ये सब एक छोटे से गैरेज में शुरू हुए सपने का परिणाम है। जेफ बेजोस भी दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में गिने जाते हैं। इस कहानी से मिलने वाली सीख, बड़ा अवसर अक्सर नई तकनीक में छिपा होता है। सुरक्षित नौकरी छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन सही समय पर सही जोखिम लेना जरूरी हो सकता है। छोटे स्तर से शुरुआत करना कमजोरी नहीं है। ग्राहकों का भरोसा किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। लंबे समय की सोच कई बार जल्दी मुनाफे से ज्यादा सफल साबित होती है। समापन। एक गैरेज, कुछ कंप्यूटर, लकड़ी की सस्ती मेजें और एक इंसान जिसे अपने विचार पर भरोसा था। यही भरोसा आगे चलकर अमेज़न बना। अगर जेफ बेजोस ने डर की वजह से अपनी नौकरी नहीं छोड़ी होती तो शायद दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक कभी अस्तित्व में नहीं आती। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक बिजनेस और डॉक्यूमेंट्री कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।